तो चलिए इसमें बताता हूँ कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपकी जो एसपी है वो सेम हो तो उस केस में आपका लॉस परसेंटेज कितना आता है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक आदमी ने एक घर खरीदा और एक खरीदी दुकान, ठीक है। और उसने जो शॉप थी, ठीक है, शॉप जो थी उसे तो क्या कहते हैं, बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। और जो उसका हाउस था उसे बेचा 10% के लॉस पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और दोनों की वैल्यू 1-1 लाख थी, ठीक है। इसकी भी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख। तो हमें ये बताना है, और दोनों की एसपी भी सेम थी। ये तो मेन ही है भाई, इस पे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो दोनों की जो सेलिंग प्राइस था वो भी सेम था। तो हमें ये बताना है कि भाई अमाउंट ऑफ लॉस कितना होगा, ठीक है, कितना उसका लॉस हुआ, हमें ये बताना है इस टोटल ट्रांजैक्शन पे। तो जब कभी भी एसपी सेम होती है तो क्या चीज़ होगी, X% का गेन हो रहा होगा एक साइड और X% का लॉस होगा, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया। और लॉस का मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, क्या होगा, X² / 100%, ठीक है। अब यहाँ पे X क्या है, यहाँ पे X है 10, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 10² / 100 का उस भाई को लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास अगर कोई सेम क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी एसपी सेम है और सेम अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है एक ट्रांजैक्शन पे, दूसरे पे सेम अमाउंट का लॉस हो रहा है, और दोनों की जो वैल्यू है, ठीक है, एसपी है जो दोनों की, वो सेम है। सॉरी, ये मैंने वो बता दिया था ना, हाँ, इसकी कॉस्ट प्राइस नहीं है ये, एसपी सेम है ना, हाँ। तो ये बेचा दोनों को 1-1 लाख में, अगर एसपी सेम होगी तब लगेगा। कॉस्ट प्राइस का कोई जिक्र ना हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एसपी सेम है, दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा है, एक पे 10% का प्रॉफिट, एक पे 10% का लॉस, तो अमाउंट ऑफ लॉस ही हमेशा लॉस में जाओगे आप, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। और इसमें लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पूछे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस इज इन द टोटल ट्रांजेक्शन, तो आपको ये लगाना है X² / 100%, और ये हो जाएगा इस केस में 10² / 100 विच इज़ इक्वल टू 1% का लॉस, ठीक है। पर यहाँ पे तो मुझसे अमाउंट पूछी है भाई, अमाउंट में कितना लॉस हुआ है, तो आइए वो भी जान लेते हैं। 1% क्या होगा, 1% 1/100 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बेस क्या होता था हमेशा CP, ये क्या है आपका लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 99 क्या है, अगर CP में से मैं लॉस को माइनस कर दूँ तो यही तो आपका एसपी बन जाएगा। पर एसपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख + 1 लाख विच इज़ 2 लाख, ठीक है। वन की वैल्यू क्या आएगी, 2/99 लाख, ठीक है। तो ये अमाउंट में निकाल दिया और ये निकाल दिया आपने परसेंटेज में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया।